नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और सोशल एक्टिविस्ट हैं, भीम आर्मी के नेता हैं सुनील अस्ते, उन पर हमला हुआ है। वो एक पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, सबसे बड़ी खबर है। वहीं यूपी में कासगंज में जो हुआ था, जिसमें जो अल्ताफ हैं जिनकी मौत हो गई थी पुलिस कस्टडी में, उनके पिता के बारे में कहा जा रहा है। उनके पिता ने एक वीडियो जारी किया था कि मैं पुलिस की जांच से संतुष्ट हूं। अब अल्ताफ की मां का बयान आया है कि उनसे दबाव में ये सब बुलवाया गया है। तो पुलिस लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। तो ये दूसरी तीसरी बड़ी खबर है और मैं बार बार कह रहा हूं। और आज IIT IIM जैसे बड़े संस्थानों की नींव रखने वाले और फ्रीडम फाइटर स्कॉलर मौलाना अबुल कलाम साहब का बर्थ एनिवर्सरी है। क्या आप लोग जानते हैं? आपको जानने नहीं दिया गया मीडिया ने। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के टीवी अखबारों ने SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो तमाम बड़े नेता हुए हैं उनको कहीं ना कहीं, इसीलिए आज एजुकेशन डे मनाया जाता है। आकाश आनंद ने इसको लेकर ट्वीट किया, एवरी इंडिविजुअल हैज ए राइट एंड एजुकेशन दैट विल एनेबल हिम टू डेवलप हिज फ्यूचर एंड फुल ह्यूमन लाइफ, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो बड़े नेशनलिस्ट थे, बड़े एजुकेशनिस्ट थे, पढ़ाई लिखाई से बड़ा संबंध था और IIT IIM जैसे संस्थानों की नींव रखी थी। और यूपी के बरेली में एक 14 साल के और बच्चे पर हमला हुआ है, सोचिए। लेकिन उससे भी बड़ी एक खबर है, कंगना रनावत ने कहा है कि भारत को आजादी जो है वो 2014 में मिली है, जब से प्रधानमंत्री इस देश के मोदी बने हैं। उससे पहले की आजादी जो थी वो भीख की आजादी थी। एक अभी बीजेपी के नेता ने कहा था, एक महिला नेता ने, कि 99 साल का लीजिए। तो सोचिए अब क्या बीजेपी 2014 में सत्ता में आई है, वो भी पहले भी आई थी, लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने के बाद ही देश आजाद हुआ और ये पद्मश्री अवार्ड से नवाजी गई हैं। तो आप सोचिए, और ये एप्लीकेशन, तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है जो आपको सुनना चाहिए, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोचिए, एक इंटरनेशनल बड़े पत्रकार ने इसको ट्वीट किया है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये भारत की मीडिया की हैसियत तो नहीं है किसी को बताने की। हुसैन हैदरी ने ट्वीट किया है, The Prime Minister of country has a petition filed in its apex court against investigation on the Prime Minister for his involvement in mass violence in the past, and that is not a big news in that country. What a country it must be. तो democratic country where even Prime Minister has go to court to fight for his rights. ये देखिए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ग्रिल्स PM इमरान खान इन 2014 पेशावर आर्मी स्कूल मैस केयर। पाकिस्तान, आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में, वहां कम से कम अकाउंटेबिलिटी तय हो रही है। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा हूं। कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर भी गुजरात दंगे को लेकर आरोप लगे हैं और कई बार लोग कोर्ट जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर ही बता रहा हूं आपको कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री हैज ए पिटीशन फाइल्ड इन द एपेक्स कोर्ट अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन द प्राइम मिनिस्टर फॉर, प्रधानमंत्री के जांच की बात सामने आ रही थी। और कंगना रनावत को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनकी बात कह रहे हैं कि क्या ये इस तरह से हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की है, देखिए, MP के अशोकनगर में भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते जी सहित कई साथियों पर हमला हुआ है। CM शिवराज जी, तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए, कार्यकर्ताओं पर हमला बर्दाश्त नहीं, भीम आर्मी टीम के आंदोलन के लिए तैयार रहे। एक पीड़ित परिवार से ये लोग मिलने गए थे, इसके बाद इन पर हमला हुआ है। और वही सोचिए कि किस तरह से कंगना रनावत ने कहा है कि 2014 को ही असली आजादी मिली है, उससे पहले की आजादी भीख की आजादी थी। ये बड़ी खतरनाक खबर है। मायावती ने एक ट्वीट किया है, कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक और युवक की मौत अति दुखद एवं शर्मनाक। सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दे तथा पीड़ित परिवार की मदद भी करे। यूपी सरकार आए दिन कस्टडी में मौत रोकने एवं पुलिस को जनता की रक्षक बनाने में विफल साबित हो रही है। यह अति चिंता की बात है, बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट किया है इसको लेकर। और आज सबसे और बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हुआ है वो दर्दनाक है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर दिखा सकते हैं।
वो एक बड़ी खबर है। और जो कासगंज का मामला, उसमें पिता का पहले बयान आया, अब उनकी पत्नी ने कहा है कि उनसे जबरन बयान लिया गया है, उनकी बेटे की मौत पिटाई की वजह से हुई है। और आकाश आनंद ने आज एक ट्वीट किया है, हम्बल ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर एंड स्कॉलर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, हिज इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूशन इन लाइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। तो ऐसे लोग थे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, बहुजन समाज के ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने इस देश में शानदार काम किया। और डेट लाइन देखिए, भोपाल, पात्र, दुबे, शुक्ला, दबे और तिवारी, किसी भी 13 बच्चों की मौत के बाद 4 को हटाया, 1 को सस्पेंड। तो सोचिए, एक ही संस्थान में एक ही जाति के लोगों का भरमार हो तो किस तरह की चीजें होती है। तो आज सबसे बड़ी खबरें हैं सोशल मीडिया पर। कंगना रनावत ने कहा है कि क्या 2014 के पहले की आजादी भीख है, देश 2014 के बाद ही आजाद हुआ है। क्या आप लोग उनके इस बयान से सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और कंगना को भारत सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है। तो ये बड़ी खबर है। यूपी के कासगंज में जो मुस्लिम समाज के युवक की मौत हुई है थाने में, उसको लेकर उसके पिता को जिस तरह से कहा जा रहा है, उनकी पिता ने पहले बयान दिया कि उनके बेटे को उन्होंने हवाले किया था, उसके बाद उनको मार दिया गया। एसपी का बयान आया, बहुत किरकिरी हुई। एसपी ने कहा कि नल से लटक कर फांसी लगा ली थी। उसके बाद फिर पिता का वीडियो डलवाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं संतुष्ट हूं। अब उनकी मां का वीडियो आया कि उनके पति को दबाव में बुलवाया गया है। तो सोचिए इस देश में क्या हालत बना दी है जातिवादियों ने, मनुवादियों ने, चाहे वो मीडिया हो। मीडिया पूरी तरह से कब्जा में है, मीडिया खबर नहीं दिखा रहा है। यही कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री होता, किसी सवर्ण की मौत हो जाती तो अब तक सीएम को इस्तीफा देना पड़ता। तो आपके पास मीडिया नहीं है, टीवी नहीं, अखबार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट इसको संज्ञान भी लेता। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री होता तो संज्ञान लेती, सुओ मोटो नोटिस जारी करते और स्वतः संज्ञान लेते, कार्रवाई करते। तो लगातार जो तमाम इंस्टीट्यूशन है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, इन तमाम जगहों पर जो जातिवादियों का कब्जा है, इस वजह से आपको न्याय नहीं मिल रहा है। संविधान आपका शानदार है, लेकिन इस देश के सिस्टम में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज में आपकी भागीदारी नहीं है। इसीलिए आपको डराया धमकाया जा रहा है और आप डर धमक कर डर से घर में बैठे हैं। अगर आप डर कर बैठे रहेंगे तो बारी बारी से आपको अपनी बच्चों की, आपकी नस्लों की लाश उठानी पड़ेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।